सो हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। मैं तो अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे आई होप। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपकी बुक फ्लैमिंगो क्लास 12 की पोइट्री नंबर फर्स्ट एंड द पोइट्री नेम इज माई मदर एट 66 और ये लिखी है आपकी कमला दास ने। और उनका दूसरा नाम है माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी के नाम से वो सारी अपनी पोएम्स लिखती है। ठीक है, एक चीज नॉइज आएगी, थोड़ी अवॉइड करना। फैन चल रहा है क्योंकि आप जानते कितनी गर्मी पड़ रही है जयपुर में भाई, इतनी सहन नहीं कर सकता, पूरा पसीने में हो जाऊंगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और जैसे मैं पढ़ाऊंगा ये आपको साइड में, यहाँ पर बुक से पढ़ूंगा मैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। साइड में आपको लगा दूंगा इसकी डिटेलिंग चैप्टर, आप उसमें देख के पढ़ लेना। ठीक है, सबसे पहले बात करें किसने लिखी है, कमला दास ने। मतलब कमला दास की माँ की उम्र 66 हो चुकी है, 66 साल की। अब थीम की बात करें, थीम क्या होती है, किस विषय पर ये कविता लिखी गई है। देखिए सीधा लिख दिया मैंने पहले, इंपॉर्टेंट रोल प्लेज इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। मतलब मदर, माँ एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है हमारे जीवन के हर एरिया में। ठीक है, लूजिंग और क्रिएट्स फियर एंड इनसिक्योरिटी। जब भी हम माँ को खोने की बात आती है तो हमें डर लगता है और इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है, और ये इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है कमला दास के लिए। उसे लग रहा है उसकी मम्मी कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। ठीक है, बट लाइफ स्टिल गोज ऑन। हमें ये भी थीम मिलती है, जीवन फिर भी आगे चलता रहता है। समझ जाओगे आप थीम ये क्यों बताई गई है। पहले से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स मैंने आपके लिए लिख दिए, टिपिकल वर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं आपकी पोएम। चलिए, टू मार्कर आ सकता है ये थीम ऑफ द पोएम। ठीक है, पढ़ रहा हूं मैं। ऑथरेस के बारे में, पोएम पोइट के बारे में नहीं पढ़ रहा, एग्जाम में नहीं आता, बस नाम याद रख लेना। पढ़ रहा हूं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस। एजिंग का मतलब होता है बुढ़ापा या उम्र बढ़ना, एक नेचुरल प्रक्रिया, आप सभी जानते हैं। हैव यू एवर थॉट, कि आपने कभी सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे बूढ़े माँ बाप हमसे क्या आशा रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है। देखते हैं इस पोएम में। अब पढ़ रहा हूं आपकी पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। मतलब कमला दास हमें बता रही है, मैं ड्राइव करते हुए वापस जा रही थी अपने माता पिता के घर कोचिन से। मतलब लेखिका कहां से निकल रही है, कोचिन से। ठीक है, अपने माता पिता के घर कोचिन से निकल रही है लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की बात है, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। तो लेखिका या कवित्री एक्चुअल में अपने माता पिता के घर कोचिन से निकल रही है लास्ट फ्राइडे, सुबह की बात है। आई सो माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। लेखिका ने, पोइट ने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, मेरे पास। बिसाइड होता है पास में, इट मीन्स दोनों दोनों जगह वो ड्राइव कर रही है कमला दास, उनके बगल में कार में उनकी मम्मी बैठी हुई है, तो उनको देख रही है। डोज ओपन माउथेड। अब माँ की कंडीशन क्या है, देखो, डोज मतलब ऊँघना। आप जानते हैं जब एक बंदा या बंदी ड्राइव करता है, दूसरा सो जाता है और झपकियां लेने लगता है या नैप, थोड़ी बहुत नींद निकाल लेता है, तो डोज मतलब ऊँघ रही है उसकी माँ। ये कौन बोल रही है उनको, कमला दास। ठीक है, ओपन माउथेड और मुंह खुला हुआ है, लाइक अपन ऐसे सो जाते हैं, आपको ध्यान है कई बार, और मुंह खुला रहता है। हर फेस एशन लाइक दैट। अब उन्होंने माँ के लिए बताया, उनका जो चेहरा है ना, एशन, एशन मतलब येलोइश, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है। तो क्या क्या बताया, मम्मी ऊँघ रही है, ओपन माउथ है, और पीला पड़ा हुआ है मम्मी का चेहरा। कार की बात हो रही है, कार के अंदर। ठीक है, दैट ऑफ अ कॉप्स। और माँ का चेहरा पीला किसकी जैसे है, कॉप्स की जैसे। कॉप्स मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, जैसे कोई मरा हुआ पड़ा हुआ हो वहां पर। तो कहीं ना कहीं लेखिका को, पोइट को लग रहा है कि मम्मी की डेथ तो नहीं होगी। ठीक है, एंड रियलाइज विथ पेन। और पोएट्री सॉरी, हमें कवित्री बता रही है, मैंने महसूस करा दर्द के साथ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि मम्मी उतनी बूढ़ी हो गई थी वास्तव में जितना वो दिख रही थी। इट मीन्स मम्मी की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, मम्मी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही मैंने इस विचार को दूर कर दिया। इट मीन्स ये सोचने से ही कि मम्मी का चेहरा पीला पड़ रहा है, मम्मी ऊँघ रही है, मम्मी डेड बॉडी की जैसे लग रही है, इस विचार से लेखिका को डर लगता था और लेखिका ने इस विचार को इग्नोर किया। तो क्वेश्चन बताता हूँ पहला इंपोर्टेंट, व्हाट काइंड ऑफ एक डिड द राइटर, डिड द पोइट फील, किस प्रकार का दर्द कवित्री को महसूस होता है। तो क्या, ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पोइट्स मदर, पोइट की माँ की कंडीशन क्या थी, पीला पड़ा हुआ चेहरा है, घूम रही है, और डेड बॉडी की जैसे वो दिखाई दे रही है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे।
विचार को दूर करा इसको, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों, मैंने बाहर देखा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखो स्प्रिंट मतलब क्या है, दौड़ना। यंग ट्रीज समझिए जो नए नए पेड़ अभी खिले हैं या उन पे फूल लगे, उनको दौड़ते हुए देखा। मतलब आप सभी जानते हैं जब हम कार में या बाइक पे कहीं ड्राइव करते रहते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा लग रहा है बाहर देखते ही यंग ट्रीज दौड़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको क्वेश्चन ये पूछेगा लेखिका ने, कवित्री ने यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों बताया है। इसका मतलब ये हमारा जो यूथ है, यूथ मतलब हमारी जो जवानी है, पासेस क्विकली, बहुत जल्दी गुजर जाती है। इसीलिए उसकी मम्मी को जब से वो देख रही है उसे लगा ही नहीं इसकी मम्मी इतनी बूढ़ी होगी और 66 साल की होगी, क्योंकि हमारी जवानी बहुत जल्दी गुजर जाती है। यंग ट्रीज ये डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आगे और क्या क्या इमेजेस देख रही है। एक तो इमेज ये देखी यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट। देखो मैरी का मतलब खुश, और चिल्ड्रन आप जानते हैं जो खुश बच्चे हैं, स्पेलिंग मतलब बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो खुश नुमा बच्चे बाहर निकल रहे हैं ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। तो देखिए कॉन्ट्रास्ट इमेज है ना, यंग ट्रीज भाग रहे हैं और खुश बच्चे क्या अपने घरों से निकल रहे हैं, जबकि माँ की कंडीशन बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। तो ये कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए ये दिखाया जा रहा है कि माँ एक तरफ कितनी दुखी है, बिल्कुल डेड बॉडी की जैसे हो गई है, और बच्चे कितने खुशी से खेल रहे हैं। खुशी का मतलब उनको कोई भी फियर नहीं अपनी लाइफ में, और बिल्कुल इग्नोरेंट है। ठीक है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो पहुंच गए एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे आप जानते हैं चेक इन चेकआउट करते हैं, सिक्योरिटी चेक होता है, टिकट विकेट चेक होती है, सारा चेक होता है, तब आपको एंट्री मिलती है। तो सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स क्या होता है, गज या दूरी, कुछ दूरी पर खड़े हुए, अवे मतलब दूर। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने मम्मी की तरफ दोबारा देखा। अब कंडीशन क्या है मम्मी की, दोबारा देखो, वन एंड पेल, वैन भी बोल सकते हैं इसको। वैन का मतलब कलरलेस, मम्मी मतलब जो 66 साल की कवित्री की मम्मी है वो कैसी हो गई है, वैन, कलरलेस, बिल्कुल कलर ही नहीं रहा उनकी बॉडी पर। और पेल, पेल का मतलब होता है बच्चों येलो, पेल का मतलब भी क्या होता है, पीला। और मम्मी बिल्कुल पीली दिखाई दे रही है। जब, कब की बात है, जब कवित्री ने अंदर से, जब उनका सिक्योरिटी चेक हो चुका, जब हम बाई करते टाटा एयरपोर्ट पे, ध्यान होगा आपको, तो वहां से देखा कि मम्मी पीली पड़ चुकी है और कलरलेस वो हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको रियलाइज हो रहा है मम्मी की डेथ हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहा हूं मैं, वैन एंड पेल पड़ी हुई है, एज अ लाइट विंटर्स मून। लाइट विंटर मून बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। देखिए लेट विंटर मून, विंटर आप सभी जानते हैं क्या होता है, विंटर सर्दी, मून चंद्रमा, लेट मतलब जो लास्ट की सर्दी के टाइम जो चंद्रमा निकलता है, इसका मतलब क्या है, ये जो चंद्रमा निकलता है लेट विंटर मून का, ये अपनी ब्राइटनेस खो देता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, इसलिए तुलना की गई है मम्मी की, क्योंकि मम्मी भी कैसी होगी, पीली पड़ गई है और कलरलेस हो गई है, ना उनमें चमक बची है, इसलिए इससे तुलना की गई। मतलब दोनों का अंत कहीं ना कहीं नजदीक दिखाई देता है, इसलिए कंपेयर ऑप्ट किया गया। ठीक है, तो लेट विंटर मून समझ गया। एंड फेल्ट, पोएट्री ने, सॉरी कवित्री ने महसूस करा, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, एक मतलब दर्द, वो ही पुराना दर्द कवित्री को महसूस हुआ। कौन सा पुराना दर्द, दैट शी माइट लूज हर मदर समडे, किसी दिन वो अपनी मम्मी को खो देगी, इट मीन्स कभी ना कहीं मम्मी की डेथ होने वाली, वही पुराना दर्द उसके सामने आता है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, आपको मेरे को सभी को डर लगा रहता है कि हम अपने बिलव्ड पेरेंट्स को या किसी जाने पहचाने अच्छे से व्यक्ति को खो ना दे, ये वाली बात है, वही डर इसके सामने आया। ठीक है, बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो मैंने कहा, एक ही शब्द का मम्मी को देखो क्या बोला, सी यू सून अम्मा। सी यू सून मतलब जल्द मिलेंगे अम्मा। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सी यू सून का मतलब समझिए, आई थिंक आई शुड राइट हियर, सी यू सून अम्मा, कि जल्द मिलेंगे अम्मा, इसका मतलब क्या, अगर पूछ ले एग्जाम में तो आप क्या लिखेंगे, इट मीन्स जो हमारी कवित्री है कमला दास, वो एक क्या है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, आशावादी, होपफुल पर्सन है, और वो यही आशा किसको देना चाहती है, अपनी मम्मी को, ये फेथ देना चाहती है, ट्रस्ट देना चाहती है कि हम जरूर दोबारा मिलेंगे, आपको कुछ नहीं होने वाला।
इसलिए वो अपनी मम्मी को क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा। और अपने आप को भी कहीं ना कहीं वो तसल्ली दे रही है, कॉन्डोलेंस दे रही है या सांत्वना दे रही है। और क्या बोलती है, आई डिड ऑल आई डिड, जो मैंने किया वो स्माइल स्माइल एंड स्माइल, मैंने एक ही चीज करी, सी यू सून अम्मा, और मैं मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट, जो विदाई के शब्द थे, जाने से पहले कौन से शब्द थे, तो क्या लिखोगे आप, सी यू सून अम्मा। अगला क्वेश्चन, लेखिका ने, सॉरी कवि, लेखिका का बार बार नाम याद आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, कवित्री ने स्माइल स्माइल क्यों करा, वही चीज, होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, मम्मी को तसल्ली दे रही कि हम जरूर मिलेंगे, और हमारा अंत यहाँ पर नहीं होने वाला, इट मीन्स आपका अंत नहीं होने वाला, ये ऑप्टिमिस्टिक नेस उनको देना चाहिए। तो आई होप ये पोएट्री क्लियर कट में आपको समझ आ गई होगी। मैंने पूरे एफर्ट्स डाले और जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश की। एक क्वेश्चन आपकी तसल्ली के लिए देख लेते हैं। देखिए, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, किस प्रकार का दुख दर्द महसूस करती है पोइट, आप सभी को पता है, वही फैमिलियर एक कि अपनी मम्मी को ही खो ना दे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज को दौड़ते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि यूथ पासेस क्विकली, जवानी जल्दी गुजर जाती है, और ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में प्रेजेंट किए गए उसकी मम्मी की कंडीशन के। मम्मी क्या है, बिल्कुल पीली पड़ी हुई है डेड बॉडी की जैसे, और वहां पर यंग ट्रीज दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करने